प्रयागराज में भी लोकसभा 2024 के छठवें चरण में यानी 25 मई को यहाँ चुनाव है। अगर हम बात करें तो इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर प्रत्याशी हैं यहाँ से, और दोनों प्रत्याशियों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल यहाँ पर एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। उसकी तैयारी लगभग 3 दिनों से चल रही थी। अब बड़ी जनसभा है और दो लोकसभा के बीच में यह प्रयागराज के संगम क्षेत्र के परेड ग्राउंड में सभा है। तैयारी को लेकर क्या है और सबसे बड़ी चीज़ें रही कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोगों के आने की उम्मीद है, और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, सुविधाएं क्या हैं, क्योंकि एक तरफ तापमान भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग दूर दराज से भी आएंगे। इस सब बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ। और सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि तैयारी को लेकर क्या स्ट्रेंथ बनाई गई, यहाँ पर कितने लोगों के आने को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रयाग के इस पावन धरती पर परेड ग्राउंड में 1 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रयाग के कोने कोने से लाखों की संख्या में माताएं, बहनें और भाई श्रद्धेय मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए इस सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में देश का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विकास हुआ और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश का कल्याण हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सहयोग से देश आगे बढ़ रहा है। 2047 में आदरणीय मोदी जी का संकल्प है भारत को विकसित भारत के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे। और कल प्रयागराज के दोनों लोकसभा की सीट इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण पटेल जी और इलाहाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय नीरज त्रिपाठी के समर्थन में ये सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रदेश के सीनियर और वरिष्ठ नेता और देश के और क्षेत्र के नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और मुझे विश्वास है कि कल जब आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, प्रयाग का किस प्रकार एक अद्भुत, चमत्कारी और स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयाग प्रतिष्ठापित हो, आगे बढ़े, दुनिया में उसकी जो एक पहचान जो बनी हुई है और हर क्षेत्रों में दिखाई पड़े, तो उसके लिए आदरणीय मोदी जी के दिल में प्रयाग के प्रति बहुत ही आस्था और श्रद्धा है। मुझे विश्वास है कि प्रयाग की जनता कोने कोने से इस सम्मेलन में भाग लेगी। इस तरह से तापमान बढ़ रहा है लगातार, टेम्परेचर भी 45-46 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऐसे में जो भी आएंगे दूर दराज से, बहुत सारे आपके कार्यकर्ता आएंगे, समर्थक आएंगे, तो उनके लिए भी हमें लगता है कि आपने बहुत फुलप्रूफ व्यवस्था की है। सारी व्यवस्थाएं इस पूरे पंडाल के आसपास क्षेत्रों में जगह जगह पर पानी के व्यवस्था, समुचित अच्छी व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल मिलेंगे। जो लोग कार्यकर्ता आएंगे, जो यहाँ पे आदरणीय मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए आएंगे, उन लोगों की भी व्यवस्था खाने पीने की भी रहेगी। आपके साथ जैसे देखते हैं अभी उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से निरीक्षण करके गए हैं, और आप सामने आपके देखिए दूसरे वरिष्ठ नेता भी आ गए हैं, तो लगातार इस स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आने का समय क्या होगा? कल आदरणीय मोदी जी के होने वाले सभा के पहले अभी निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करते हुए वो जो है अभी यहाँ पर इस पंडाल स्थल पर आकर के, सभा स्थल पर आकर के निरीक्षण किया। हमारे बीच सामने आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और 9 बार विधायक रहे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, वो मंच पर खड़े होकर के इस पूरे पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय सिंह जी, आदरणीय दिलीप पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष और मैं स्वयं और संगठन का एक एक प्रमुख जिम्मेदार कार्यकर्ता इस विशाल होने वाले सभा की तैयारी के दृश्य, व्यवस्था के दृश्य लगा हुआ है।
और मुझे विश्वास है कि अब तक के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक महासम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर प्रयाग की धरती में प्रयाग के कोने कोने से आए हुए जनता आदरणीय मोदी जी के विचारों को सुनेंगे, उनका स्वागत करेंगे। जैसा साफ तौर पर बताया गया यहाँ महानगर अध्यक्ष द्वारा, और जब तक बता रहे हैं तब तक यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना जी भी आए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार यहाँ का सर्वेक्षण हो रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे आप सामने देख रहे हैं कि लगातार हर व्यवस्था को परखा जा रहा है, क्योंकि मामला मुख्य देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। जैसा बता देख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं लगभग लगभग हो चुकी हैं। और व्यवस्थाओं की जो सबसे बड़ी बात रही, अगर हम यहाँ देखें तो जिस तरह से मंच बना हुआ है, बहुत विशाल मंच है, आप देख सकते हैं। और मंच के साथ साथ अगल बगल जो होर्डिंग लगी हैं वो भी बहुत बड़ा संदेश दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, एक बड़ी घोषणा है। फिर एक बार मोदी सरकार के साथ दूसरे संकल्प की अगर बात करते हैं तो 60 वर्ष, दूसरी तरफ आप देखते हैं तो 60 वर्ष के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं मंच पर सारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के। लगातार इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ का निरीक्षण करके जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर वित्त मंत्री आए हुए हैं सुरेश खन्ना जी, और वो भी यहाँ पर पूरी सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सभा स्थल के निरीक्षण के साथ अगर हम दूसरी बातों पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और पूरी तरह से बैरिकेड करके डी को बनाया गया है। त्रिस्तरीय नहीं, 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है वीआईपी के लिए और सबके लिए। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि पूरी तरह से कवर्ड पंडाल बनाया गया है, और उसके साथ साथ गर्मी से बचने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बाहर से देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सैकड़ों कूलर भी लगाए गए हैं। पेयजल की व्यवस्था के साथ सभी आवश्यक सुविधाओं को बहाल किया गया है यहाँ पर। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी सभा को लेकर पूरी तैयारी हो रही है। दोपहर तक, लगभग दोपहर के बाद लगभग 2:30 बजे का उनका समय दिया गया है।